Cheen tapak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी चल रही होंगी। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। मीडियम टैग क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट कंप्लीटली पेंटेड रो और कॉलम। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे ARR and an m cross n integer matrix mat. ARR and mat both contains all the integers in the range 1 into m cross n. सो तो हमारे पास जो हमें एक एरे दे रखा है और एक मैट्रिक्स दे रखा है जो m क्रॉस n साइज का है, और दोनों में हमारे 1 से m क्रॉस n तक सारे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो दोनों का साइज हमारा क्या है? m क्रॉस n। गो थ्रू ईच इंडेक्स i in ARR starting from index 0 and paint a cell in mat containing the integer ARR I. Okay. Return the smallest index at which either of the row or column will be completely painted in matrix. सो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है कि 1 2 3 4 सॉरी 1 4 2 3, ये हमारा हमें मैट्रिक्स दे रखा है, और हमारा एरे हमें क्या दे रखा है? ये 1 3 4 2। तो जैसे हमें 1 बाई 1 अपने एरे को ट्रैवर्स करना है, तो जैसे यहाँ पे हमारा आया पहला 1, तो जिस ब्लॉक में 1 है हम उससे पहले पेंट कर देंगे। तो आपने इसको पेंट कर दिया। फिर आया 3, फिर आपने 3 वाले को पेंट कर दिया। फिर आया 4, ठीक है, ऐसे आपने पेंट कर दिया। सो जैसे ही आपने 4 को पेंट किया, आपकी एक रो भी पूरी तरीके से पेंट हो गई और एक कॉलम भी पूरी तरीके से पेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही पेंट कराने हैं, कोई भी एक चीज़, या तो एक रो या एक कॉलम, कोई भी एक चीज़ इसमें हमारी पेंट हो जानी चाहिए। तो जिस इंडेक्स पे हमारी कोई भी ये रो या कॉलम पेंट होगी वो इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है। तो किस इंडेक्स पे हमारा पूरा हुआ था? सेकंड इंडेक्स पे हमारा ये पूरा हमारी एक रो हमारी कवर हो चुकी थी, या फिर पूरा एक कॉलम। अगर सिर्फ इतना भी हुआ होता, सिर्फ एक कॉलम भी हुआ होता तो भी काफ़ी है, या फिर सिर्फ एक रो भी हुई होती तो भी काफ़ी है हमारे लिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये हमारा मैट्रिक्स हमें दे रखा है। पहले आपने यहाँ पे 2 को कवर किया, पेंट किया, फिर आपने 8 को किया, फिर आपने 7 को किया, फिर आपने 4 को किया। तो आपको जो ये पूरा कॉलम था, ये पूरा कॉलम यहाँ पर आके पूरा कॉलम आपका पेंट हो गया। तो आपकी इस पोजीशन पे आके आपका एक कॉलम आपका पेंटेड था। तो किस पोजीशन पे किस इंडेक्स की वैल्यू थी? वो थर्ड इंडेक्स। मतलब 4 हमारा किस इंडेक्स पे आ रहा है? थर्ड इंडेक्स पे। आपको थर्ड इंडेक्स यहाँ पे अपनी रिटर्न कर देनी है। यही आपका बेसिक क्वेश्चन है। एक बार इसके कॉन्स्ट्रेंट्स चेक कर लेते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं। एरे की लेंथ हमारी m क्रॉस n है, तो हमें पूरा पूरा एरे तो अपना करना ही ट्रैवर्स है m क्रॉस n, और m क्रॉस n हमारा 10 टू पावर 5 तक ही बराबर है, लगभग 10 टू पावर 5 से बराबर है। तो आप बार बार 10 टू पावर 5 नहीं कर सकते। लाइक अगर आप हर लेंथ पे आप पूरी मैट्रिक्स ट्रैवर्स कर रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज ये 10 पावर 10 हो जाएगा, जो हमारा 10 टू पावर 8 से बड़ा है, और हमें 10 टू पावर 8 से छोटा ही लाना होता है जो भी कुछ है, वरना यहाँ पे TLE आ जाएगा। ठीक है ना? आप ये इसमें अप्रोच नहीं लगा सकते कि पहले आप 1 बाई 1 हर एक एलिमेंट को जाएंगे। आप पहले हर एक एलिमेंट एरे का ट्रैवर्स करेंगे, फिर पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे कि वो एलिमेंट कहाँ है, फिर चेक करेंगे कि क्या वो कॉलम और रो है, एग्जिस्ट कर रही है, नहीं। आप इतना लंबा अप्रोच यहाँ पे नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे आपका TLE आ जाएगा। वो अप्रोच जो है वो आपकी ब्रूट फोर्स है। ठीक है ना? तो लेट्स डिस्कस इट्स ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ओके। तो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम फिल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? लेट्स सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है, जो अभी हमारा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स था, है ना? हाँ, तो अगर लेट्स सपोज हमें अपनी ये रो फिल करनी है, इसका मतलब क्या है कि ये तो जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम इसके फिल्ड होंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम का ये एलिमेंट। मतलब ये दोनों एलिमेंट इस कॉलम उसके कॉलम के उस लेवल के सारे एलिमेंट हमारे पास पेंटेड होंगे। अगर ये पूरा फिल्ड होना चाहिए तो मतलब ये दोनों जो कॉलम है यहाँ पर, ये यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लाइक अगर ये हमारा रो फिक्स्ड है तो ये एलिमेंट रंगा होगा, ये एलिमेंट रंगा होगा। लेट्स सपोज अगर हमें ये फाइंड करना है कि हमारा ये कॉलम पेंटेड है या नहीं है, तो हम इन 2 रो को चेक करेंगे कि क्या इस एरिया में, क्या इस कॉलम के नीचे उस रो का वो रो पूरी पेंटेड है या नहीं है। तो ये पूरी रो पेंटेड है या नहीं है। दोनों रो इस
एरिया में पेंटेड है या नहीं है। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हमें पेंटिंग इसकी मिलती रहती है वैसे वैसे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करते रहते हैं। तो मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ कि मैं अप्रोच किस तरह से करूँगा। मैं बेसिकली यहाँ पे जितना भी ट्राई करूँगा एन लॉग एन या एन में ही ट्राई करूँगा कि एन में मेरा काम बन जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को कहीं और मार्क डाउन कर लेता हूँ। 1 मिनट। आपका क्वेश्चन क्या था? 1 then 1 4 2 3, perfect, 1 4 2 3, and what was the array? The array was 1 3 4 2, 1 3 4 2, this is the array, perfect, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको पहले सारे मैप, हमें मैप को बार बार ट्रैवर्स नहीं करना है। अगर आपको मैप का आपको बार बार जो आपका जो मैट्रिक्स है इसका ट्रैवर्सल आपको लगातार रोकना है कि बार बार आप इसको ट्रैवर्स ना करो, आप इसके इंडेक्स मार्क कर लो कि ये एलिमेंट किस इंडेक्स पे मार्क्ड है। जैसे मेरा 1 किस मार्क पे है, 0,0 पे है। 4 मेरा किस पे है, 0,1 पे है। 2 मेरा 1,0 पे है और 3 मेरा 1,1 पे है। अब आपको लगातार बार बार मैट्रिक्स ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी जो मैप बन गया मेरा एक, यही मेरा मैट्रिक्स बन गया। अब मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं केवल इससे ही log n टाइम में, log 1 टाइम में हम इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा वो काफ़ी काम जल्दी आसानी से हो जाएगा। अब मैं अपने इस का क्या करूं, इसके लिए मैं आपको अपनी एल्गोरिथम समझाता हूं। मैंने आपको जो स्टेटमेंट समझाया था कि किसी भी रो को पूरा होने के लिए या किसी भी रो को पूरा होने के लिए उस रो में हर जो आने वाला कॉलम है, उस रो में जो आने वाले कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स आएंगे हर रो में, है ना। तो इस लेवल तक वो फिल्ड होने चाहिए, यहाँ तक वो फिल्ड होने चाहिए। नीचे का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तक वो फिल्ड होने चाहिए। और किसी भी कॉलम को पूरा होने के लिए ये दोनों रोज में इस लेवल तक ये फिल्ड होनी चाहिए। तो मेरा एक कॉलम भरा हुआ माना जाएगा, मतलब ये मार्क्ड होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये मेरी सपोज जीरोथ रो है ना, जीरो। तो मैं जब एलिमेंट्स काउंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पहला तो ये मेरा 0,0 ये भी जीरोथ रो का है, 0,1 ये भी जीरोथ रो का है। अगर ये मुझे दोनों ही मिल चुके हैं, एलिमेंट, मतलब दोनों पेंटेड हैं, तो मतलब ये पूरी रो मुझे एक मिल चुकी है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे रोज और कॉलम्स के लिए मुझे रोज और कॉलम्स का फाइंड करना है कि पर्टिकुलर ये रो फिल्ड हो चुकी है या नहीं। और ये मैं चेक कैसे करूंगा, जैसे यहाँ पे मेरा लेट सपोज मुझे रोज में यहाँ पे 0 पे मिल गई और 1 भी मिल गई, तो इसका मेरा साइज कितना हुआ, 2 है ना। जब मैं रोज के लिए चेक करूंगा, जब मैं फाइंड करूंगा रोज क्या है, तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो क्या ये 2 से बराबर है, हाँ ये 2 से बराबर है, मतलब ये रो मेरी फिल्ड है। तो लेट सपोज मैं आपको अभी आपको इसी एग्जांपल को करके दिखाता हूं। आपने ये मैप बना रखा है ना। अब हम 2 मैप्स और बना लेते हैं अपने रोज और कॉलम्स करके, ठीक है ना। पहले आप आए 1 एलिमेंट, 1 की मेरी मार्किंग क्या है, 0,0, मतलब ये 0th रो और 0th कॉलम पे है, ठीक है ना। ये जो इंट रोज और कॉल्स हैं, ये मेरा इंट वाला मैप है, मतलब इंटीजर के लिए इंटीजर है ना। और अभी सबकी वैल्यू 0 है। मैं सिर्फ इंक्रीमेंट करूंगा, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं कि 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, क्या आ रही है, मुझे बस इंक्रीमेंट करना है कि मतलब वैल्यू आ रही है कुछ यहाँ पे, है ना। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0,0 पे है, मतलब 0th रो पे हमें एक एलिमेंट मिल गया, तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, एक एलिमेंट मिल गया। और वैसे ही 0th कॉलम पे भी हमें एक एलिमेंट मिल गया। ये दोनों की बात सेम है, मतलब 0th रो पे भी हमें एक एलिमेंट मिल गया जो हमारा 1 था, और 0th कॉलम पे भी जो हमारा एलिमेंट है वो भी 1 नहीं है, में भी हमें एक एलिमेंट मिल गया 1, ठीक है ना। फिर आया 3 हमारा 1,1 पे है,
तो वन वन इंडेक्स की रो पे भी हमारा मार्क्ड है एक एलिमेंट, है ना, और वन इंडेक्स के कॉलम पे भी मार्क्ड है, ठीक है ना। फिर आया 4, 0,1, तो 0th रो पे भी हमारा एक मार्क्ड है, 0th रो पे भी हमें मिल गया, और 1th एक कॉलम पे भी हमें मिल गया, है ना। अब आप यहाँ चेक किया, आपने यहाँ पे आपने चेक किया कि क्या ये मेरा कॉलम साइज पहले कितना था, मेरा कॉलम साइज कितना था वैसे पहले शुरू में फॉर इनिशियल मैट्रिक्स 2, और रो साइज कितना था 2, है ना। अब हम पहले इस रो के लिए चेक करेंगे कि क्या इस रो में मेरे सारे कॉलम्स कवर हो रहे हैं। इस रो में 0th रो में हमें मेरे सारे कॉलम्स कवर हो रहे हैं, सारे कवर हो तो रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना, बिकॉज यहाँ पे दो एलिमेंट मिल चुके हैं, 0th के ये वाला भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, पूरी रो हमारी कवर हो चुकी है। चलो इसको अगर आप इग्नोर करो, है ना, तो आप यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि इस कॉलम की मुझे दोनों रोज मिल गई हैं। हाँ, यहाँ मुझे 4 भी मिल गया है और यहाँ मुझे 3 भी मिल गया है, तो ये मेरा कॉलम भी पूरा हो गया, मेरा फर्स्ट कॉलम भी पूरा हो गया और मेरी 0th रो भी पूरी हो गई, है ना। तो मेरा किस इंडेक्स पे दोनों चीजें पूरी हुई, 4th, सॉरी, किस इंडेक्स पे पूरी हुई, जब वैसे में 4 पे आया तो मेरी सेकंड इंडेक्स पे मेरी पूरी हुई। तो बेसिकली यही मेरी अप्रोच है, यही मेरी अप्रोच है। तो ऐसे ही हम इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी कैसे करें, आपने दो मैप बना लेते हैं हम, एक होता है हमारा रो, एक है हमारा कॉलम, ठीक है ना। पहले आया 2 हमारा किधर मार्क्ड है, 0,1 पे, 0,1 पे, तो 0th रो में हमें एक एलिमेंट मिला है और 1th कॉलम में हमें एक एलिमेंट मिला है, ठीक है ना। हाँ, फिर आया 8, ये है हमारा 3,2,0 पे, 2,0 पे, तो सेकेंड रो पे हमें एक एलिमेंट मिला है, और 2,0 पे 1th कॉलम पे हमें एक एलिमेंट मिला है। क्या अब हम रो और कॉलम की पहले वैल्यू चेक करते हैं, शुरू में क्या थी हमारी 3 और कॉलम भी हमारा 3, है ना। अब 1 बाय 1 चेक करते चलोगे, तो जैसे हम इसको यहाँ फिल किया, हमने चेक किया कि हमें जब रो के लिए चेकेंगे तो हम कॉलम साइज मैच करेंगे, बिकॉज हम कॉलम साइज मैच करना है, ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या साइज का 3 है, नहीं 3 नहीं है, कि यहाँ पे इसका साइज 3 है जो रो का साइज है बराबर, नहीं ये भी 3 नहीं है। फिर आया 7 आएगा 2,1 पे, 2,1 पे, तो सेकेंड रो पे हमें एक और एलिमेंट मिल गया, और 1 पे हमें क्या मिला, 1, 2,1, तो यहाँ पे भी आप इंक्रीमेंट करें, यहाँ पे आपका साइज 3 है, नहीं, यहाँ पे आपका साइज 3 है, नहीं, तो हमें यहाँ पे नहीं रुकना। फिर आया हमारा 4, ये आएगा हमारा 1,1 पे, 1,1 पे, तो यहाँ पे 1 पे आपने एक एलिमेंट पुश किया और यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट किया। अब क्या ये साइज 3 हो, क्या मतलब इस कॉलम की हमें सारी रोज मिल गई, इस कॉलम की हमें फर्स्ट कॉलम की हमें सारी रोज मिल गई हैं, 0 भी मिल गई, 1 भी मिल गई, 2 भी मिल गई हमें, ठीक है, सारी रोज मिल गई। तो हमें कौन सी इंडेक्स पे मिली, 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स पे हमें मिल गई, तो वही इंडेक्स आपको रिटर्न कर देनी। तो यही इसकी बहुत सिंपल सी और इजी सी इसकी एल्गोरिथम है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए, कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। तो एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। कोड इसका अब काफ़ी ईजी है, तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपने पूरे जो मेरा वेक्टर है, मैट्रिक्स है, मैं अपने इसको एक मैप में स्टोर करा लूँगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ पेयर्स, ठीक है ना। अब पहले मैं m और n का साइज निकाल लूँ। m हमारा नंबर ऑफ रोज है और n हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो मैट डॉट साइज और n इक्वल्स टू मैट, ठीक है। अब आप 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करोगे मैट्रिक्स के, ठीक है ना। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और उसकी पोजीशन आप उसमें इन फॉर्म ऑफ पेयर्स मार्क करोगे, मतलब वो एलिमेंट इस पोजीशन पे हमारा मार्क्ड है, ठीक है ना। अब हमारा पूरा जो मैट्रिक्स है हमें बार बार ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने 2 मैप ले लेता हूँ कमेंट के, एक मैं रो ले लेता हूँ, एक मैं कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है ना।
रो और कॉलम मेरे दो मैप बन गए यहाँ पे। अब मैं वन बाय वन अपना अपना पूरा जो मेरा वेक्टर है अब मैं उसे ट्रैवर्स करूंगा। मैं पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करता हूँ, ठीक है। अब मेरा वो एलिमेंट जिस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस मेरा वो जो एलिमेंट है उसकी जो रो और कॉलम है वो मुझे अपने इस मैप में स्टोर करानी है। उसकी जो रो और कॉलम है मुझे इस मैप में अपने एग्जिस्ट करानी है। तो पहले मैं अपने रो वाले को भर लेता हूँ, है ना। तो पहले मैं चेक करूँगा कि वो जो मेरा मैप में मेरा जो एलिमेंट है ना, मैप में मेरा जो एलिमेंट है उसकी रो क्या है, उसकी रो क्या है। तो जब मेरा अभी ये पेयर की फॉर्म में हमारा स्टोर है, तो पेयर मेरा किस फॉर्म में मेरा ट्रैवर्स हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड करके, जो हमारे आइटरेटर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट मतलब यहाँ पे रो, क्योंकि पहले हम रो स्टोर कर रहे हैं, रो और कॉलम स्टोर कर रहे हैं, तो फर्स्ट से हमारा रो हमारी हमें मिल जाएगी। तो ये हमारी हमें यहाँ पर रो मिल गई और उस पॉइंट पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब इस रो में हमें एक कॉलम मिल चुका है, इस रो के लिए हमें कॉलम मिल चुका है, ठीक है ना। अब आप इसको चेक करोगे देख के कि क्या ये जो आंसर है आपका, ये आपका n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है कि नहीं, क्योंकि हम रो चेक कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करेंगे। आप कॉलम्स के बराबर है या नहीं है, अगर है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न कर दोगे i, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है, नहीं, अब ऐसा नहीं वाला तो हम चेक करेंगे नहीं। अब हम कॉलम के लिए ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हाथ के हाथ मैप ऑफ ARR ऑफ i, और इसके लिए हमें सेकंड, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट चेक करेंगे, बिकॉज अब कॉलम की बारी आ गई, है ना। मतलब इस कॉलम के लिए हमें एक रो मिल चुकी है, इस कॉलम के लिए अब हमें एक रो मिल चुकी है। तो यही हमारा सेम इफ ये जो हमारा पूरा थिंग है इसकी वैल्यू हमारी m के बराबर आ रही है या नहीं। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे अपने i को, और हमारा कोड कंप्लीट। हमारा यहाँ पे कोड पूरा कंप्लीट, हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं, बिकॉज ये एंड में फिर कंसीडर नहीं करेगा इसे। ओके, तो ये परफेक्टली रन कर रहा है। एक बार से सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट कैसे सही हो रहा है या नहीं। परफेक्ट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने किस अप्रोच से क्वेश्चन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ भी आपको एरर लगता है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू।